तो पिछले एपिसोड में सिंगयुन गुमैन और ओल्ड मैन के साथ में एबिस के और भी अंदर जाने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी वहां पर इनके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गुमैन किसी तरह से इनके अटैक से खुद को बचा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सिंगयुन इस कैरेज के पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर इसे पता चलता है कि इसके स्क्रू भी असल में रॉयल वेपन्स हैं और वे सेकेंड पैटर्न वाले किंग वेपन के साथ में बहुत ही अच्छे से कंबाइन हुए थे। लेकिन इसके बाद भी सिंगयुन को इसके कॉम्बिनेशन के बारे में उतना ज्यादा समझ नहीं आता, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले इसके पहिए से शुरू करेगा और फिर इसीलिए वो इसके पहिए के पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसके भी कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं समझ पाता। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले उसे इसके बारे में कुछ बुक्स पढ़ना होगा, क्योंकि केवल इसी के बाद वो इसके बारे में समझ पाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगयुन का गोल्डन पाइथन अचानक से यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही सिंगयुन समझ गया था कि बुफान असल में किसी बात से परेशान है और फिर इसीलिए वो ओल्ड मैन से पूछता है कि हमें कल्टीवेशन प्लेस पर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। तब इस पर ओल्ड मैन उससे कहता है कि इसमें कम से कम 1 महीना और लगेगा, जिसके बारे में जानकर सिंगयुन डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपने टीम से मिलने के लिए जाएगा और फिर इसके बाद वो अपने गोल्डन पाइथन के साथ में यहाँ से निकल भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुफान और बाकी लोग भी सिंगयुन के ही आने का वेट कर रहे थे और तभी केवल कुछ ही देर में सिंगयुन भी गोल्डन पाइथन के साथ में यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अब उसे यहाँ पर देखते ही लियू शियान तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है, जिसे देख सिंगयुन उससे पूछता है कि तुम सब यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन असल में यहाँ पर हुआ क्या है। तब इस पर बाइबिंग उससे कहती है कि अब हम रैंकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जिसके बारे में सुनकर सिंगयुन को भी हैरानी होती है और फिर वो इनसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। तब इस पर येलिंग उससे कहती है कि एक मेडिकल क्लिनिक खोलना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है, क्योंकि असल में मुझे किसी के साथ में फाइट करना और मारना पसंद नहीं है और इसीलिए इस बात से मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो अपने लाइफ के मीनिंग को ही भूल गई हूँ और यही वजह है कि मैं अब इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर तुम कोई मेडिकल क्लिनिक खोलना चाहती हो तो मेरे पास में इसके लिए फंड भी है, जिसका यूज करके मैं इसमें तुम्हारी मदद भी कर पाऊंगा। तब इसकी बात सुनकर येलिंग सबसे पहले इसे इसके लिए थैंक यू कहती है और फिर इसके बाद वो लियू शियान को भी थैंक यू बोलती है, क्योंकि असल में उसने इसे बहुत कुछ सिखाया है। तब इस पर लियू शियान उससे कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तब उस कंडीशन में तुम कभी भी टीम को ज्वाइन कर सकती हो। तभी नोनगू भी कहती है कि कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा और यह टीम तो हमेशा ही तुम्हारे लिए घर के जैसा है। इसके बाद सिंगयुन बुफान से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तब इस पर बुफान उससे कहता है कि मैं असल में मिलिट्री के फ्रंट लाइन में जाना चाहता हूँ, ताकि इस तरह से मुझे भी बॉस बनने का मौका मिल सके, क्योंकि इस तरह से वहाँ पर मुझे बहुत सारे पैसे कमाने का चांस मिलेगा और इसी के साथ साथ मैं बहुत सारे पावर को हासिल भी कर पाऊंगा। तभी उसकी ऐसी बात सुनकर योजो उससे कहता है कि तुम तो बड़े लालची हो। लेकिन वहीं अब सिंगयुन कहता है कि मैं तो मिलिट्री अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी इसके बाद लियू शियान बुफान से कहती है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं अपने मास्टर से इसके बारे में बात करूंगी और फिर हो सकता है कि तुम्हें सेकंड लेफ्टिनेंट का पोजीशन मिल जाए। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बुफान इसके लिए उसे थैंक यू कहता है, लेकिन तभी योजो उसके साथ में मजाक करते हुए कहता है कि अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे कैप्टन बुफान कहना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बुफान उससे कहता है कि यह तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगा और इसीलिए क्या तुम फिर से मुझे ऐसा कह सकते हो। लेकिन अब योजो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम मेरे हाथों से पीटना चाहते हो। वहीं बाइबिंग भी सिंगयुन से कहती है कि आपने कहा था कि मेरे पास में एम्परर बनने का पोटेंशियल है, लेकिन असल में इसके लिए तो मुझे बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरे पास में बहुत सारे रिसोर्स का एक्सेस नहीं हुआ तब उसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस लाइफ में एम्परर नहीं बन पाऊंगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खुद का कोई अपना बिजनेस शुरू करूंगी, ताकि इस तरह से मैं अपने लिए बहुत सारे रिसोर्स को कलेक्ट कर पाऊं। लेकिन इस पर लियू शियान उससे कहती है कि अगर तुम रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहती हो तब इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। तभी सिंगयुन कहता है कि मैं भी इस बात से पूरी तरह से एग्री हूँ, क्योंकि वैसे भी तो कोई बिजनेस करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि तुमने बिजनेस करके बहुत सारे पैसा कमा भी लिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इसके मदद से एम्परर लेवल में पहुंच पाओगी। लेकिन बाइबिंग अब इसके इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि वैसे तो अभी भी बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा धन है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें पता है कि पिछले 10,000 सालों में कोई भी एम्परर लेवल में नहीं पहुंच पाया। तब इसके बारे में जानकर बाइबिंग उससे पूछती है कि क्या सच में एम्परर लेवल को अचीव करने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये 5 एम्परर यहाँ पर कैसे होते। इसके बाद वो इसके
बारे में उसे समझाते हुए कहता है कि वे भी पहले किसी टीम के मेंबर थे जिनके पास में वैसे तो अपना अलग अलग एट्रीब्यूट था, लेकिन फिर उसके बाद वे अपने सारे ओपोनेंट को हराते गए और इस तरह से वो ह्यूमन पावर के सबसे हाई लेवल में पहुंच गए। तब इस पर वाइबिंग उससे कहती है कि पिछले 10,000 सालों में कोई भी एम्परर लेवल में नहीं पहुंच पाया, लेकिन आखिरकार असल में ऐसा क्यों है? तब इस पर योजो उससे कहता है कि इसके लिए बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होती है, लेकिन असल में 2 डीमन क्लैन के साथ में फाइट करने की वजह से हमारा सारा रिसोर्स वेस्ट हो गया और इसीलिए किसी के पास में भी एम्परर लेवल को अचीव करने के लिए पर्याप्त रिसोर्स नहीं है। तभी इस पर सिंगजुन भी कहता है कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि इस तरह से इंसानों के पास में से बहुत सारे कीमती रिसोर्स खत्म हो गए और यही वजह है कि कोई भी इतने टाइम से एम्परर लेवल को अचीव नहीं कर पाया। तब इसके बारे में सुनकर योजो भी कहता है कि शायद अब हमारे पास में एम्परर बनने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन तभी इस पर सिंगजुन इनसे कहता है कि तुम सब इसके बारे में इतना निगेटिव कैसे हो गए, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि यह सिचुएशन सभी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर तुम इसके लिए हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो फिर इसके बाद तुम सक्सेसफुल होने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। तब इसकी बात सुनकर वाइबिंग उससे कहती है कि मैं तो अभी केवल एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ, लेकिन असल में मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। जिस पर सिंगजुन उससे कहता है कि अगर उन 5 एम्परर ने भी तुम जैसा ही सोचा होता तो फिर तब तो कोई भी अब तक एम्परर लेवल में नहीं पहुँच पाया होता। इसके बाद वो इनसे कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है कि अगर किसी तरह से दोनों डीमन क्लैन अब तक हार गए होते तो फिर क्या उसके बाद तुम्हारे पास में इंसानियत को बचाने का मौका होता। लेकिन अब इसके इस बात पर वाइबिंग उससे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि तुम अभी जो कर सकती हो उसमें अपना पूरा कोशिश करो, क्योंकि समय आने पर तुम्हें इसका फायदा जरूर मिलेगा। तब इस पर लियू शियान कहती है कि वैसे तो इसमें बहुत ही कम उम्मीद है, लेकिन इसके बाद भी मैं इसके लिए अपना पूरा कोशिश करूंगी। इसके बाद वाइबिंग सिंगजुन से पूछती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि अगर तुम बिजनेस करना चाहती हो तो इसे ही करो। लेकिन अब इस पर वाइबिंग उससे पूछती है कि मुझे किस बारे में बिजनेस करना चाहिए, जिस पर योजो उससे कहता है कि वैसे तो अभी एलेक्सिर का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन 5 एकेडमी के मोनोपोली के होने के वजह से तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगी। तभी बुफान भी कहता है कि वेपन का बिजनेस भी बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर तुम चाहो तो इसमें भी ट्राई करके देख सकती हो। लेकिन इस पर वाइबिंग कहती है कि हाई ग्रेड वाले वेपन्स को तो रिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन यह सुनकर सिंगजुन सोचने लगता है कि रॉयल वेपन्स को रिफाइन करने के लिए तो लो ग्रेड वाले मटेरियल्स का यूज होता है और कहीं ऐसा तो नहीं कि यही चीज रॉयल वेपन का सीक्रेट है। अब इसके बाद वो वाइबिंग से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और तुम मुझे केवल यह बताओ कि तुम्हारे पास में इसका क्या आइडिया है। तभी लियू शियान कहने लगती है कि डीमन आर्मी यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आखिरकार बात तो स्काई के ओवरलॉर्ड हैं। तब इस पर योजो भी कहता है कि हाँ, यह बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि जब कभी भी डीमन आर्मी सिटी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं तब इस तरह से वो यहाँ पर बहुत ही भयानक तरीके से तबाही मचा देते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास में वो और एरो होगा तब उसके बाद हम डीमन आर्मी के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट कर पाएंगे। तब इसकी बात सुनकर वाइबिंग कहती है कि अगर मेरे पास में इसमें से चूज करने का कोई चांस होगा तब उसके बाद मैं उसमें से एरो को चूज करूंगी। यह सुनकर सिंगजुन कहता है कि मैंने अब इसके बारे में डिसाइड कर लिया है और अब हम वेपन के बारे में ही बिजनेस करेंगे। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।